होनी चाहिए। किसी का भी कोई संस्कार 1 मिनट में या 1 दिन में नहीं चेंज हो जाएगा। कांस्टेंट सस्टेन्ड एनर्जी। एक बार अब हम फिर से वो वाली आदत पर आते हैं कि छोटे बच्चे आईपैड के बिना खाना नहीं खा रहे। व्हाट इज द थॉट नाउ फर्स्ट दैट वी विल क्रिएट? अब हम सोच कौन सी लाएंगे इसके लिए? हम ये सोच लाएँगे कि मेरे बच्चे घर में आईपैड ही नहीं है, टेबल पे खाना लगा हुआ है, मस्त खा रहे हैं और खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे बहुत प्यार से जो कुछ उनको खिलाया जाता है वो बहुत प्यार से अच्छे से खाते हैं। फर्स्ट थॉट। ये थॉट घर के सारे फैमिली मेंबर्स को, कलेक्टिव एनर्जी ऑफ द हाउस, ये थॉट घर के सारे फैमिली मेंबर्स को सस्टेन्ड क्रिएट करनी होगी। ये वाइब्रेशन उस बच्चे तक पहुंच रही है। ये थॉट स्पेसिफिकली उस समय क्रिएट करनी होगी जब खाना बनाया जा रहा है या प्लेट में तैयार करके बच्चे के पास लाया जा रहा है। ये छोटी छोटी तो एफर्ट्स है ना जो करनी है। जब वो वाइब्रेशन घर में भी हो गई, उस बच्चे तक भी पहुंच रही है, फिर वो वाइब्रेशन खाने में भी गई, खाना खाने के टाइम, फिर हम बच्चे के पास आ रहे हैं, खाना लेकर आ रहे हैं। हमने आज एक दिन पहले दिन वो टेक्नोलॉजी वहाँ नहीं लानी है, वो गैजेट वहाँ नहीं लाना। फिर हम खाने के साथ 30 सेकेंड्स के लिए साइलेंस में बैठेंगे। साइलेंस में बैठेंगे 30 सेकेंड्स। प्लेट सामने है, बच्चा भी सामने बैठा है, उसको भी ये बहुत पावरफुल हम वाइब्रेशन देंगे कि आप आज इस खाने को बहुत प्यार से खा रहे हैं, और खाने को भी वो वाइब्रेशन देंगे। राइट, दिस इज एनर्जी वर्किंग एंड इट सेज दिस इज फिजिक्स। आप एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं टू मेक दैट अ रियलिटी। नहीं तो हम अनअवेयर, जब हम इस साइंस के बारे में, इस स्पिरिचुअल इक्वेशन के बारे में अवेयर नहीं थे, हम इसकी ऑपोजिट एनर्जी क्रिएट कर रहे थे। हम हर स्टेप पे आप देखना ऑपोजिट एनर्जी क्रिएट कर रहे थे। अब जब हम बैठेंगे, बच्चे को खाना खिलाना शुरू करेंगे, वेरी लार्ज परसेंटेज चांसेस कि बच्चा खाना खाना शुरू करता है, 1% चांस वो नहीं खाता है। तो फिर हमें वो डॉक्टर की एडवाइस को लेकर आना है। नहीं खाना है कोई बात नहीं, जब भूख लगेगी तब खाएंगे। 1 घंटे के बाद अभी भी खाना नहीं खाना है, भूख नहीं लगी, कोई बात नहीं, 2 घंटे बाद खाएंगे। जिस क्षण बच्चे को भूख लगेगी, वो बच्चा आईपैड नहीं मांगेगा उस टाइम। ये 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आदत चेंज करनी है। मेहनत नहीं की। हम क्या करते हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, हम आदत चेंज करवाना चाहते हैं, लेकिन जो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं वो ऑपोजिट है। पहले से हमने थॉट क्रिएट कर ली, वो वीडियो गेम के बिना खाना नहीं खाएगा। खाना बनाते समय भी हमारे अंदर ये एप्रीहेंशन है, खाना नहीं खाएगा, उसके साथ ही खिलाना पड़ेगा, उसके बिना तो वो खाता ही नहीं है। फिर प्लेट सामने लाए, बच्चे को भी बिठाया, आईपैड नहीं लेकर आए क्योंकि आदत बदलना चाहते हैं, लेकिन थॉट तो वही वाली ले आए। हम खुद उस बच्चे को अपनी थॉट से आईपैड याद दिलाते हैं। क्या बात, ब्यूटीफुल। यस, हम सोच रहे तो थॉट उधर चली थॉट जाती तो है। ट्रांसफर ही होगी। हम उसको ट्रांसफर करेंगे कि पता नहीं अब ये खाएगा, मुझे मालूम है ये अब रोएगा, मुझे पता है मैंने पास में ही रखा हुआ है आईपैड, में उठा के ले आऊंगी तुरंत से जब वो नहीं खाएगा, क्योंकि दिखाना तो पड़ेगा ही, उसके बिना तो वो खाता नहीं है। एनर्जी कुछ और कर रही है और बाहर से उसको कह रहे हैं नहीं तुम्हें उसके बिना खाना है आज। तो एनर्जी एंड ये रियलिटी। खाने का भी ऐसा नहीं लगता है स्ट्रेस बिकम बहुत ज़्यादा ही इसको बहुत बड़ी बात बना दी है? कोई भी आदत पर अगर वर्क नहीं करो तो फिर वो आदत हमारी नहीं, हम उस आदत के गुलाम बन यू मीन जाते टू हैं। से मैग्नीफाई करने की आदत की बात कर नहीं, रहे हम हैं उस आप? आदत के गुलाम बन गए तो वो आदत तो बहुत बड़ी हो जाती है। नहीं, बच्चे अगर खाना नहीं खा रहे हैं, दिस बिकम एनी बड़ी। हैबिट, एनी हैबिट, एनी किसकी बात करें अब, हैबिट, खाना नहीं खाने वालों की कोई या भी पेरेंट्स की हैबिट, बात करें? कोई भी हैबिट को, कोई भी हैबिट को अगर थोड़ा सा काम करके उस पर मेहनत करके चेंज नहीं किया, तो वो आदत जब हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो फिर तो वो बहुत बड़ी बात लगती है। ये वाली भी जो बात जो आप कह रहे हैं कि खाना नहीं खाते, ये इतना हाइप्ड हो गया है, ओवर हाइप्ड है, ओवर उसके बारे में बोला जा रहा है। इट सीम्स टू बी लाइक अ वेरी कॉमन प्रेवलेंट थिंग कि घर घर में ये प्रॉब्लम आ रही है जी, बच्चे खाना नहीं खा रहे। अपने लाइफ को देखते हैं, जब हम बच्चे थे तब तो हर घर में बच्चे खाना खा रहे थे। आज क्यों हर घर में ये प्रॉब्लम जैसी बन गई है कि बच्चे खाना नहीं क्यों? खा रहे? और खाना खाने में भी चूजी है ना, कोई नहीं, वो सब्जी तो नहीं खा हम रहा, कोई बोलते दाल। हैं ना, हाँ, क्या खाएगा? हाँ। तो अगर सुबह ये वाला खाएगा, पनीर खाएगा, पनीर में कौन-सा वाला पनीर खाएगा? बिना टमाटर के कि टमाटर के कि भुना हुआ? तो इतना आदत, ज़्यादा? आदत पहले डाली गई, अब वो आदत हमारे ऊपर हावी हो गई है। फिर जैसे हमने देखा प्रॉब्लम इतनी है, सोचकर और बोलकर वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, बढ़ा बढ़ा देंगे उसको। जाएगी। तो जब एक एक वाइब्रेशन एक परफ्यूम की तरह घर में फैलता है, बच्चा सब्जी नहीं खाता, सब्जी नहीं खाता, ये दूध नहीं पीता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, आशीर्वाद है ये बच्चे के लिए।
क्योंकि सब लोग घर के मिलके हर रोज और दिन में कई बार उस आत्मा को ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये चीज नहीं खाता, ये चीज नहीं पीता. एनर्जी विल मैच द रियलिटी एंड इट सेड सो ब्यूटिफुली, यू कैन नॉट हेल्प बट गेटिंग दैट रियलिटी. तो अगर घर में सब लोग ये थॉट क्रिएट करेंगे ये नहीं खाता ये सब्जी, तो वो सब्जी वो नहीं खाएगा. इट सेज देयर इज नो अदर वे, आपको वही रियलिटी मिलेगी. हमारी एक फैमिली का के मेंबर है, वो बचपन से लेके ये नहीं खाऊंगा नहीं, तो उसके बाद थोड़ा सा घी लगा के रोटी पे शुगर लगा के शक्कर लगा के रोल करके दे देती थी हाथ. तो 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल उसने सब्जी दाल नहीं खाई. कैन यू बिलीव इट? और पेरेंट्स भी नहीं जी इसको यही अच्छा लगता है यही खा. आई सेड व्हाट? अब इसमें जो डेफिशिएंसी आएगी वो सिर्फ सब्जी दाल की नहीं होगी. No, we're not looking at this as a physical problem. You're right. This is a spiritual problem. This is an emotional problem. पूरा माइंड के अंदर पूरा एक ये ग्रुप पक्का हो डेफिशिएंसी जाता जो न्यूट्रिएंट की होगी वो तो फिजिकल लेवल पर होगी, लेकिन जो वही है जो विटामिन एन डेफिशिएंसी कि आत्मा को ना सुनने की आदत, आत्मा को फ्लेक्सिबल होने की आदत, आत्मा को अडेप्ट करने की आदत, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आत्मा को अपनी आदतें बदलने की आदत. आदतें बदलने की आदत. आदत ही डली है ना कोई पर्टिकुलर चीज एक पर्टिकुलर तरह से खाने के लिए, तो आत्मा को अपनी आदतें बदलने की आदत भी नहीं डाली गई. दैट इज समथिंग वी हैव टू टीच चिल्ड्रन. एंड जैसा उनको सिखाया जाएगा कि आज से ऐसा नहीं, आज से हम ऐसा करेंगे, द बेस्ट वे टू बी डूइंग इट इज कि बच्चों के साथ हर थोड़े दिन बाद नए नए तरीके से करो वो चीज़, ताकि वो कोई एक भी चीज़ के साथ हैबिट नहीं, उस हैबिट को चेंज करने की उनको आदत बन जाए. अगर आज इस तरह से खा रहे थे कुछ दिनों तक, अब कुछ दिनों के लिए इस तरह से खाएंगे, कुछ दिनों के लिए इस तरह से पी रहे थे अब इसको इस तरह से करेंगे. कीप ऑन चेंजिंग. तो उस तरह से उनको यहाँ चेंज करने की आदत पड़ेगी. सो इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द वाइब्रेशन, एनर्जी, जो थॉट हम उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं. उस क्षण जब हम बैठे हैं हमारी थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम थॉट, क्योंकि खाने और पीने के अंदर वाइब्रेशन है, राइट? खाना, भोजन और पानी हमारी वाइब्रेशंस को अब्जॉर्ब करता है. तो जब हम खाना बनाते समय, खिलाते समय जो थॉट देंगे वो बहुत पावरफुली वर्क करेगी, बहुत पावरफुली वर्क करेगी. तो अगर उस समय हमने उस भोजन के अंदर वो थॉट डालकर फिर उनको खिलाना शुरू किया, इट हैज़ टू हैपन. तो ये सारा काम हमें इनर लेवल पे करना है, अपनी थॉट और वाइब्रेशन के लेवल पे करना है. बाकी चीज़ फिर हमें बाहर करनी है. जैसे उन्होंने कहा 1 घंटा नहीं खाया कोई बात नहीं, 4 घंटे नहीं खाए कोई बात नहीं. बी असर्टिव, बी असर्टिव. डांटना भी नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी राइट क्रिएट करनी है, और उसके बाद असर्टिव भी रहना है कि दिस हैज़ टू हैपन दिस वे. जब भूख लगेगी वो बच्चा वैसे ही खाएगा. 4-5 दिन के अंदर आदत चेंज, वो आदत चेंज होगी जो हम कह रहे थे ये आदत तो बच्चे की चेंज हो नहीं सकती, ये तो इसके बिना खा नहीं सकता. हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू चेंज वन हैबिट? ये शायद हमको अपने बारे में भी इतना एक कंफर्म्ड है, ये इतना स्ट्रांगली मन में बैठा है कि एक आदत जो बन जाती है ना वो कभी छूट नहीं सकती है, चेंज नहीं हो सकती. इसलिए हम दूसरे का भी ऐसे समझते हैं. हाँ, और इसलिए हमें लगता है कि वो बच्चा उसके बिना अब नहीं खाएगा क्योंकि उसकी आदत बन गई है. कई बार मैं देखता हूँ कि मेरी वाइफ बाहर से आती है तो बहुत धूप से बहुत गर्मी गर्मी जल्दी बच्चे को गर्मी लग जाएगी. मैंने बोला आप बाहर से आए हैं, आपको लग रही है गर्मी, 2 मिनट शांत करो. तब नहीं, फिर आप फिर एसी वेसी बच्चे के लिए नहीं खोला पंखा जो बोल रहे हो, आराम से बैठा है ना इसलिए. तो खुद को मतलब इसी तरह खुद ही को ये एक स्ट्रांग बिलीफ है कि आदत नहीं छूट सकती. Right. वो फिर बच्चे को छूटेगी कैसे बोलेंगे. बट अगर हम ये थोड़ा सा एफर्ट भी इसको नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे रियलाइजेशन एंड थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन. वी आर क्रिएटिंग अ थॉट. सिर्फ एक राइट थॉट क्रिएट करेंगे तो रियलिटी कुछ अलग बन जाएगी, एक ऐसी थॉट क्रिएट करेंगे तो रियलिटी कुछ अलग बन जाएगी. थॉट के अलावा सिस्टम मेरा पॉइंट यहाँ था, ये आ रहा था, इज एग्जैक्टली लाइक वो संत ने बोला था कि मेरा बच्चा बहुत मीठा खाता है, प्लीज इसको जरा समझाओ. दूसरे दिन बोला आना, तीसरे दिन आना, 10 बार लेगी, 10वें दिन आना. तो तब बोला बेटा मीठा खाना अच्छा नहीं है. तो बोले इतना बोलने के लिए आप 10 बार बुलाते हो. बोले भाई 10 बार इसलिए नहीं बोल सका कि तब तक तो मैं खुद मीठा खाता था. तो मैं खुद ही विक्टिम था, मतलब इस आदत थी मुझ में. तो अपनी आदतों पे वर्क करेंगे, राइट? एंड हम अपनी हैबिट्स पे वर्क करते हैं, हमें दिखता भी है कि आदतें चेंज हो सकती है. देयर इज नोबडी जिसने अपनी आदतों पे वर्क नहीं किया है. हम चेंज होंगे तो उसका डेफिनेटली वाइब्रेशन बच्चों पे पड़ के वो भी चेंज होगी. लेकिन आदतें बदली जा सकती हैं, ये अनुभव तो हर एक को है. हाँ, कोई ऐसा तो मुझे भी अडल्ट है. नहीं होगा जिसने अपनी लाइफ में हैबिट्स नहीं बदली होंगी.
चाहे किसी का उठने का टाइम ही हो कि ये वाले प्रोफेशन में गए, अब सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, हैबिट चेंज होगी। कुछ खाने में कुछ परहेज़ करनी पड़ गई हेल्थ की वजह से, पहले ऐसे खाते थे अब ऐसे खाएँ, आदत चेंज हो गई। ये हम हैबिट्स की बात कर रहे हैं, संस्कारों की नहीं। तो कौन ऐसी आत्मा है जिसने अपनी आदतें आज तक नहीं बदली हैं? सबने बदली हैं। कोई ना कोई आदत बदलनी पड़ती है परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार, व्यक्ति अनुसार। तो हमें पता है कि आदतें चेंज हो सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो रिकॉर्डिंग करनी है, एक बहुत अफर्म्ड लाइन जो बार-बार यहाँ रिकॉर्ड करनी है, हैबिट्स कैन चेंज वेरी ईज़िली। आदतें तो बहुत सहजता से बदली जा सकती हैं, इसको तो बार-बार चैंट करना है। तो ये अपने पर भी प्रभाव डालेगा, घर में सबके ऊपर प्रभाव डालेगा कि हैबिट्स चेंज वेरी ईज़िली। Habits change very easily. We